how we can achieve abstraction. We had already started with this in the last class and we had discussed about it. So let's come back here and write abstraction. Okay. So in abstraction, we have already studied what is abstraction. So what is abstraction? We have already studied abstraction is the process of hiding the background detail and only showing the essential feature. Okay. What is abstraction? We have already done. The second thing is real world example. So anything जो आपके सामने है, लैपटॉप, आपका माइक, आपका सेल फोन, आपका कैमरा, कुछ भी, ठीक है. तो those are examples of your abstraction, real world example. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद आ जाते हैं थर्ड चीज, हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड. हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड, इट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग योर abstract class or interfaces, right? How it is implemented. तो यहाँ पे हम लोग का दो चीजें, one is your interface and the other one is your abstract class. ठीक है, abstract class. तो यहाँ पे हमारा दो चीजें, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो इंटरफेस अगर यूज करेंगे तो वी हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग 100% abstraction, and for abstract classes 0 to 100%, right? Yes or no? We've already discussed this. यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं है कि how it is implemented में आ जाते हैं. But before moving into the actual programming part of it, let's understand कि interface, जो interface है वो क्या होता है, abstract class क्या होता है. But before getting into that, abstract क्या होता है. तो abstract क्या है? Abstract is a non-access modifier, right? Abstract, what is abstract? Abstract is a non-access modifier. और ये क्या होता है? It is declared with a class can be declared as abstract or a method can be declared as abstract. ठीक है. और यहाँ पे जब बोलोगे if a class is declared as abstract, इसका मतलब क्या होता है? क्लास अगर हम abstract कर रहे हैं, that means it will have at least one concrete method, right? At least एक concrete method होना चाहिए and 0 to any number of abstract methods. Correct? Then yes. We are going to get into what is an abstract method. तो abstract method क्या होता है? Abstract method is a method which only has method definition and no implementation, right? Yes or no? Yes. सिर्फ method definition होता है, उसका कोई implementation नहीं होता है. अब method definition का मतलब क्या होता है? Method definition का मतलब होता है अगर access modifier है तो access modifier, उसके बाद अगर तुम्हारा मान लो कि अगर तुम्हारा स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक है तो वो रहेगा, उसके बाद तुम्हारा रिटर्न टाइप रहेगा, उसके बाद तुम्हारा मेथड का नाम रहता है और फिर ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स अगर नेसेसरी है तो रहेगा, वरना फिर वो डिपेंड करेगा जीरो पैरामीटराइज्ड है या फिर ज्यादा, ठीक है, मल्टीपल पैरामीटर वाला है. ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन दैट. और उसके बाद फिर अगर इफ यू डोंट हैव अ इम्प्लीमेंटेशन तो हम लोग क्या करते हैं? वी सिंपली पुट अ सेमीकोलन एट द एंड, राइट? यस और नो? यस, यही होता है. तो बस यही अंडरस्टैंडिंग है. तो सबसे पहले आ जाते हैं बिफोर गेटिंग इनटू एनीथिंग, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है तो जिसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है तुम्हारा कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट एक हम लोग मेथड के लिए भी यूज करेंगे और कॉन्क्रीट क्लास के लिए भी यूज करेंगे. तो कॉन्क्रीट मेथड या कॉन्क्रीट क्लास किसको बोलते हैं? कॉन्क्रीट मेथड मतलब अ मेथड which is defined as well as implemented, right? Yes. मेथड which is defined, जिसमें मेथड डेफिनेशन है और ऑल्सो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, तो उसको कॉन्क्रीट मेथड बोलते हैं. ठीक है. और कॉन्क्रीट क्लास क्या होता है? कॉन्क्रीट क्लास वो क्लास होता है जिसके अंदर सारे मेथड्स हमारा कॉन्क्रीट होते हैं. सारे मेथड्स कॉन्क्रीट मतलब सबका डेफिनेशन भी है और इम्प्लीमेंटेशन भी है. अंडरस्टूड? यही है ना? हाँ कि ना? कॉन्क्रीट मेथड क्या होता है? अरे यार आज तक जो पढ़ते आए वही होता है. यस यस. ठीक है, उसी को कॉन्क्रीट मेथड या कॉन्क्रीट क्लास बोलते हैं. ठीक है, तो सिर्फ हम लोग जो मेथड और ये कर रहे थे उसके जगह बोलेंगे आप कॉन्क्रीट क्लास और कॉन्क्रीट मेथड. ठीक है, जस्ट टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट. ठीक है, चलो. तो ये दो कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को जानना था. तो नाउ वी विल गेट इनटू व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो डेफिनेशन में क्या बोला था एब्स्ट्रैक्ट क्लास का? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बोला था हम लोगों ने 0 टू एनी नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड एटलीस्ट वन. तो मैंडेटरी पार्ट क्या है? एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए? एक कॉन्क्रीट मेथड होना चाहिए. चलो, बहुत अच्छी बात है. तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं. सिंस दिस इज अ डिफरेंट लैपटॉप तो यहाँ पे आपको अलग दिखेगा सारा चीज. ठीक है, तो स्टिल वी विल क्रिएट, यहाँ पे एक और पैकेज बना लेते हैं. इंस्टेड ऑफ डाउट्स वी विल जस्ट क्रिएट अ पैकेज हियर फॉर एब्स्ट्रैक्शन, न्यू, एंड आई विल क्रिएट अ पैकेज फॉर एब्स्ट्रैक्शन. तो ABSTRACTION एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, चलो ये हो गया. तो एब्स्ट्रैक्शन के सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर आएंगे. राइट क्लिक एंड देन वी विल क्रिएट अ, क्या करेंगे? क्लास. ठीक है,
क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इज अ क्लास, राइट, यस और नो? यस यस यस। चलो तो यहाँ पे ये आ गए हैं। यहाँ आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम लोग एब्स्ट्रैक्ट देंगे, ठीक है। सो फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का ऑप्शन है, बट आई एम नॉट यूजिंग इट। मैं क्लास का नाम दे रहा हूँ, सॉरी क्लास का नाम ऐसे नहीं, क्लास का नाम दे देता हूँ, चलो ह्यूमन दे देता हूँ, ह्यूमन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या होता है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को अगर आप हटाना चाहो तो बिल्कुल हटा सकते हो, एंड यू ऑल नो अगर हटा दिया तो क्या होगा, ये रन होगा क्या ये क्लास? नहीं होगा, बस इसके अंदर जो मेथड्स है वही रहेगा, तो रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो हाउ विल यू मेक अ क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट? तो हम लोगों ने क्या कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड कहाँ कहाँ यूज होता है, विथ क्लासेस एंड विथ मेथड्स, राइट, यस और नो? बस सिंपल सा बात है। तो यहाँ पब्लिक, यहाँ पे लिख दो एब्स्ट्रैक्ट, बस काम खत्म, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर बस एक मेथड लिख दोगे ना, अगर सिंगल एक मेथड लिख दोगे, ठीक है। तो चलो नाम दे देते हैं मेथड का, तो यहाँ लिख दो पब्लिक, ठीक है, वॉइड, ठीक है। उसके बाद फिर मैं नॉन स्टैटिक बना रहा हूँ, ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड है, पब्लिक वॉइड और MSG दे देते हैं, ठीक है, पब्लिक वॉइड MSG, और ये बना दिया। और इसके अंदर अगर मैं कुछ लिख देता हूँ तो बताओ व्हाट इज MSG? MSG किस टाइप का मेरा मेथड है? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक है, लेकिन कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है? कॉन्क्रीट है। कॉन्क्रीट है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ये मेथड का डेफिनेशन भी है और साथ में ये ब्रैकेट्स के साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन भी है, ठीक है। IM MSG कॉन्क्रीट मेथड, कॉन्क्रीट, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा MSG कॉन्क्रीट मेथड के साथ, ठीक है। चलो तो ये हम लोग समझ गए। सॉरी, सो ये कर दोगे ना, ये कर दोगे तो तुम्हारा काम हो गया, तुमको और कुछ नहीं करना, बस ये इम्प्लीमेंटेशन है तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बोलता है, एटलीस्ट एक कॉन्क्रीट मेथड हो, अब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो चाहे नहीं हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो नहीं रखा हम लोगों ने, तो दिस इज परफेक्टली फाइन। लेकिन यार एब्स्ट्रैक्ट है तो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट बना ही देते हैं, तो वहां क्या करेंगे, वहां हम लोग करेंगे सीधा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डालेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड डालने का क्या तरीका है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट, और उसके बाद फिर अगर आपको देना है कुछ तो दे दो यहाँ पे, तो वॉइड ही दे रहा हूँ मैं, ठीक है, वॉइड। और ये हो गया मेरा MS नहीं लिखता हूँ इसके अंदर, लिख दे, चलो M2 कर देता हूँ, मेथड 2, ठीक है। ये कर दिया और उसके अंदर कुछ नहीं दे रहा, ये दे दिया, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल सही है कि नहीं है? यस सही है। चलो तो ये हो गया हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसका कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड M2 और ये। तो यहाँ पे क्या है, ये हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड में सिर्फ मेथड का डेफिनेशन होता है, उसका बॉडी नहीं होता। देखो सिर्फ मेथड का डेफिनेशन है ना, बॉडी नहीं है, ठीक है। तो चलो ये हम लोग यहाँ पे समझ गए हैं कि ये एक तरीका है जिससे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, ठीक है। अब पूछोगे कि फैजान भाई कॉल कैसे करेंगे, या इस क्लास को हम लोग यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्लास को यूज करने के लिए आप जनरली कॉन्क्रीट क्लास बनाओगे, या फिर यहाँ पे भी आप मेन मेथड बनाना चाहो तो बना के ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट आई एम नॉट ट्राइंग इट हियर, यहाँ पे मैं एक अलग से क्लास बना दे रहा हूँ, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कॉल लिख देता हूँ उसका नाम, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कॉल, ठीक है। तो ये कॉल करेंगे और भाई उसके अंदर मेन मेथड रखो, यहाँ से करो। और यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या है, ये जो ह्यूमन है ये क्या है, ये कौन सा क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। तो जब भी क्लास रहेगा, ठीक है, अगर सेम टाइप का कोई भी रहता है, जैसे ये क्या, ये भी मेरा क्लास है, राइट, यस और नो, ये भी क्लास है ना, ठीक है। तो जब दोनों सेम टाइप का रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, वी एक्सटेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तुम्हारा ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन का सारा चीज आ गया, लेकिन अभी देखो एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यस करेक्ट, यस और नो? हाँ यस तो हम लोग कभी भी कॉन्क्रीट क्लास, बिकॉज ये मेरा क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखा है मैंने, बताओ, नहीं तो ये मेरा कौन सा क्लास है, कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट क्लास है। तो कॉन्क्रीट क्लास के अंदर बताओ, जब हम लोग एक्सटेंड्स करते हैं तो पेरेंट का सारा सामान बच्चे के अंदर आ जाता है, तो दिस इज चाइल्ड नाउ एंड दिस इज पेरेंट नाउ, राइट, यस और नो? यस यस ठीक है। तो ये पेरेंट का सारा सामान आ गया। चलो पब्लिक वॉइड MSG तो आ गया, चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो आ गया, आया कि नहीं आया चाइल्ड के अंदर में, हाँ आ गया।
तो ये जब आ गया तो, लेकिन ये हम लोग क्या क्या है, कॉन्क्रीट क्लास है, तो क्या उसके अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट वाला आया तो इसको रहने दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं ना, ठीक है। तो एरर उसी का आ रहा है। एरर क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, एरर बोल रहा है कि यू हैव एन add unimplemented methods, add unimplemented methods, ठीक है। तो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स जो है तुम उनको ऐड करने बोल रहा है। तो एक ही अनइम्प्लीमेंटेड मेथड देखो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, देखना, ठीक है। देखो ऐड हो गया M2 वाला, हुआ कि नहीं हुआ ऐड, देखो नीचे, हाँ ठीक है। और ये इम्प्लीमेंटेशन के साथ आया, ये बॉडी के साथ आया है, तो यहाँ पे तुमको बॉडी में डालना होगा। क्यों डालना है तुमको तो पता है, ये वाला क्लास क्या है, ये तुम्हारा नॉर्मल क्लास है, करेक्ट? करेक्ट, यस और नो? यस, कॉन्क्रीट क्लास। यहाँ पे लिख दो system.out.println, ठीक है। और यहाँ पे लिखो I am, ठीक है, I am overridden मेथड, overridden या overridden मेथड लिख सकते हो, ठीक है, मेथड, ठीक है, I am overridden मेथड या overridden मेथड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। तो ये अब हो गया काम यहाँ खत्म। और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर सब तुमको जिसको कॉल करना है कर सकते हो। यहाँ इसको ह्यूमन वाले के अंदर ये नॉन स्टैटिक है, कैसे कॉल करना है, नॉन स्टैटिक कैसे कॉल करना है, ऑब्जेक्ट बना के ह्यूमन ओबी इक्वल टू न्यू ह्यूमन, हो गया काम खत्म। अब ओबी को यूज कर लो, ओबी डॉट क्या करना है, ओबी डॉट MSG कर लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम करते हैं ओबी डॉट, उसके बाद हम आगे अगर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ये देखो M2, ठीक है, M2 करते हैं। अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो ये ह्यूमन मिरर क्या आ रहा है, ह्यूमन को कैनॉट इंस्टेंशिएट द टाइप ह्यूमन, वाई सो, ओके सर इधर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट ये वाले के चलते आ रहा है, ठीक है, इसको हटा दो। और उसके बाद देखते हैं चाइल्ड का क्या चाइल्ड का सॉरी एक्सटेंड्स की है ना, तो चाइल्ड वाला में बनाएगा ना ऑब्जेक्ट, या माय बैड, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे कंट्रोल करते हैं और यहाँ पे क्या होगा, ओबी डॉट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा M2, ठीक है, ये हो गया। तो कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। सॉरी इधर हम यूज क्या किए हैं, इसको यूज क्यों करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को हम यूज क्यों करते हैं, हम तो डायरेक्ट लिख देंगे मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज होता है इफ यू वांट टू हाइड सम फीचर्स हियर। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यू आर हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल ऑफ इट। तो तुम यहाँ से कॉल नहीं करोगे, तुम उसको इनडायरेक्टली कॉल इस पे जाता है, ठीक है, उस पर डायरेक्टली कॉल नहीं जाता है। तो तुमको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे क्या होता है देखो, हमारा अगर तुम देखोगे इस तरह से, ठीक है, जब कार है, ठीक है, तो कार को अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए थे, कार वॉज अ क्लास, यही पढ़ रहे थे ना, कार को क्लास पढ़ रहे थे। और उसके बाद हम लोग तुम्हारा जो Hyundai i10 या फिर तुम्हारा जो भी है, तुम्हारा कोई भी निकाल दो, क्या Hyundai का सेंट्रो और तुम्हारा Honda City और ये सब जितना है, ये सब तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो रहा था, करेक्ट, ये सुनो, करेक्ट। तो ये जो हो रहा था, तो ये क्यों हो रहा था, बिकॉज दोज वर द थिंग्स दैट यू आर एबल टू टच, राइट। लेकिन कभी इस तरह सोचे हो कि कार तो है, कार के बीच में Hyundai अपना मॉडल अलग बनाता है, तो Hyundai का अपना एक ब्लूप्रिंट है जिसमें वो अपना लोगो लगा कर देता है, बीच में हो सकता है कि नहीं, सोचो, हो सकता है। अभी चलो हम लोग ये पढ़ते हैं, ह्यूमन इज अ क्लास, पढ़ते आए हैं, हाँ। उसके बाद फिर हम बोलते हैं सीधा, उसके बाद हम सीधा बोलते हैं राकेश इज अ बॉय, मतलब राकेश बिलोंग्स टू ह्यूमन, तो राकेश ऑब्जेक्ट ह्यूमन का बोलते हैं। यस। मेल और फीमेल क्या है, सोचिए कभी, मेल फीमेल क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट है ना भाई, बोलोगे ना, मेल क्लास का ऑब्जेक्ट राकेश होगा ना, करेक्ट। तो ये कैसे हो रहा है, तो ये मेल फीमेल क्या है तब, ह्यूमन का तो आप सीधा बता दिए कि ह्यूमन क्लास था, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये बीच में भी एक ब्लूप्रिंट होता है। जब कार बना ना, तो कार ऐसा नहीं था, कार वॉज सिंपली टेलिंग कि ये इस तरह से अगर कुछ बनेगा, ठीक है, जिसमें 4 चक्का होगा, स्टेयरिंग होगा, उसका ये डायमेंशंस होगा, तो देयर इज अ सर्टेन थिंग्स दैट इज डिफाइंड कि ऐसा कुछ भी होगा तो हम उसको कार बोलेंगे, ठीक है। तो वो एक ब्लूप्रिंट बन के आया, तो तुम उसको बोल सकते हो दैट कुड बी कंसीडर्ड एज अ इंटरफेस।
ठीक है, इंटरफेस बोल सकते हो। ठीक है, इंटरफेस के अंदर कोई भी मेथड के अंदर ये नहीं लिखा है कि इंजन इतना सीसी का होना चाहिए, उसमें से बोला इंजन होना चाहिए। ठीक है, अब हर कार का अलग होता है ना, करेक्ट है सोनो, इंजन का हाँ जो उसका होता है। ठीक है, तो वो जो पावर जनरेट करता है, या मान लो तुम्हारा जो टर्निंग रेडियस होता है, या हर चीज का अलग अलग है। ठीक है, तो वो सिर्फ डिफाइन कर दिया कि ये इतना 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 ऐसे ऐसे करके होगा, तो इसको बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद आते हैं कि Hyundai आया, Hyundai बोला कि मेरे जो कार्स होंगे ना उसमें Hyundai का अपना लोगो लगेगा। ठीक है, तो वो अब स्पेसिफिक Hyundai होगा, राइट? होंडा वाला यूज कर सकता है क्या Hyundai का, बताओ लोगो? नहीं 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 यूज कर सकता है ना। तो यही है, नहीं। तो बीच में जो क्लासेस है ना, तो वहां से तुम्हारा सिर्फ लिख के भेज दिया कि भाई ये सब होना चाहिए। अब Hyundai उसको इंप्लीमेंट कर रहा है वो सब मेथड को, कि इंजन, तो इंजन इतना सीसी का होना चाहिए, क्योंकि इंजन होगा तभी वो बोलेगा, है कि नहीं कार? अगर बिना इंजन के कार बोलेगा, बताओ? तो जो सिंपल सा बात नहीं सोचो, बिना उसके इंजन को कार बोलेगा? नहीं बोलेगा, करेक्ट। तो हम लोग जितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ना, तो जितने कैटेगरी में हम लोग एक्चुअली डिवाइड करते हैं इसको, जैसे अभी कार को भी तुम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हो, किसी को सिडान बोलोगे, किसी को हैचबैक बोलोगे। सिडान मतलब जिसका पीछे से पुच्छी निकला होता है, जैसे तुम्हारा किसका बोल, जैसे होंडा सिटी, उसको सिडान क्लास में आता है वो। क्यों? क्योंकि उसका पीछे क्या होता है, उसका पीछे जो सामान रखने वाला, जो जिसको बूट स्पेस बहुत लोग बोलता है, ठीक है, तो वो जो होता है वो क्या होता है, वो तुम्हारा ज्यादा होता है। ठीक है, वो उसका बढ़ा के बनाता है। हैचबैक, हैचबैक मतलब छोटी कार, जैसे ऑल्टो हो गया, मारुति हो गया, मुझे 800 था, वो सब हो गया, जो छोटी कार है तुम्हारी, स्विफ्ट हो गया, तो वो हैचबैक में आता है। उसके बाद आता है तुम्हारा एसयूवी, ठीक है, जिसको स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल बोलते हैं। तो उसका एक अलग ही तरीका है कि उसका चक्के का साइज बड़ा होगा। ठीक है, बिकॉज उसको वैसा काम करना। ठीक है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, अलग अलग चीज है। आजकल तो मिनी एसयूवी का कॉन्सेप्ट आ गया है। उसके बाद तुम समझ लो कि अब तो और भी अलग एमयूवी का कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, तो ये जो है ना, तो अलग अलग चीज को ये लोग डिवाइड कर दिया है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, ये यही करता है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और कुछ ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ डिफाइंड है, उसको यहाँ पे लाके और डिफाइन कर रहा है, समझे? यहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेशन में उसको डाल रहा है। अंडरस्टूड राकेश? समझ में आ रही यस है बात भैया। कि नहीं? ठीक है, तो ये इसी तरीके से, क्योंकि हम लोग देखो स्टार्टिंग में इसीलिए हम लोग ये इतना कॉन्सेप्ट को नहीं लाए। अगर वहां पे कोई पूछता ना कि फैजान भाई मेल और फीमेल क्या है, जब आपने ह्यूमन तो बता दिया, ह्यूमन का ऑब्जेक्ट ये बता दिया, ह्यूमन का ऑब्जेक्ट मैं हूँ। ठीक है, लेकिन ये मेल फीमेल क्या है फिर? तो ये मेल फीमेल इसी तरह से, जो बीच के क्लासेस है ना, उसको प्रोमिनेंट करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस होता है। ठीक है, तो ये हो गया। चलो, तो यहाँ पे क्या है कि इसी वजह से हम लोग ये करते हैं, और इसको हम लोग डिफाइन बाद में करते हैं, जहां पे नेसेसिटी होता है वहां पे डिफाइन कर लेते हैं। बट टू मेक दिस पर्टिकुलर थिंग एज पार्ट ऑफ ह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमन का पार्ट बनाने के लिए इसको ह्यूमन क्लास के अंदर सिर्फ डिफाइन कर दिया है। जैसे होता है ना, ह्यूमन का फिंगर सिर्फ डिफाइंड है। ठीक है, ह्यूमन का फिंगर सिर्फ डिफाइंड है। ठीक है, लेकिन उसको हाँ अगर आपको चेंज करना है, कुछ करना है, तो यू कैन डू मेक अ चेंज, राइट? तो इसी वजह से आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, इंटरफेस का कॉन्सेप्ट यही होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट आपको छोटा पार्ट है इंटरफेस का, समझ लो। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, इसमें सारा रखने की जरूरत नहीं है। बट इंटरफेस में कुछ कंपल्शंस हो जाते हैं, तो वो सब है, तो उस पर ध्यान देना होता है। ठीक है, और याद रखना कभी भी ऐप इंटरफेस में, क्योंकि इंटरफेस का डेफिनेशन हम लोग अगर जावा 7 से बोलते हैं, तो इंटरफेस डज नॉट हैव एनी अदर मेथड एक्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट? यस और नो? ये जावा 7 का यस है। यस। बट जावा 8 में कंडीशन क्या हुआ, दो मेथड और आ गए। स्टैटिक मेथड को अलाउ कर दिया, और दूसरा क्या था, दूसरा था डिफॉल्ट मेथड। ठीक है, ये याद रखना। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ये इस तरह सा है, तुम एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक बनाओ, और कभी भी इसका कोई भी सामान को कॉल करना है, इट्स अ गुड आइडिया टू क्रिएट अ चाइल्ड क्लास ऑफ इट, उसका चाइल्ड क्लास बनाओ। एक्सटेंड्स कीवर्ड क्यों किया? बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ क्लास एंड ह्यूमन इज ऑल्सो अ क्लास, राइट? यस और नो? मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ क्लास एंड कॉन्क्रीट क्लास इज ऑल्सो अ क्लास, राइट? यस और नो? जब दोनों क्लास क्लास का टाइप सेम है, क्लास क्लास है दोनों, ठीक है, तो इस वजह से एक्सटेंड्स करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? यस और नो? चलो, तो ये यस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हो गया, और कुछ नहीं है इसमें, दो क्लासेस बना लो और इसको कर लो। ठीक है, अब आते हैं इंटरफेस के ऊपर में। तो इंटरफेस क्लास नहीं होता है, ठीक है, इंटरफेस भी ब्लूप्रिंट ही होता है, बट इसके अंदर जो मेथड्स हैं वो क्या होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे देखो, इंटरफेस को सेलेक्ट किया, न्यू इंटरफेस, और इंटरफेस को नाम दे दो, चलो मैं दे रहा हूँ इंटर ए।
इंटर ए यानी इंटरफेस का ए, ठीक है, ये हो गया। और मैं इसको कर देता हूँ फिनिश, ठीक है। तो ये देखो हमारा इंटरफेस बन गया, और यहाँ पे क्लास नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है बताओ, इंटरफेस। इंटरफेस लिखा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे कुछ कुछ चीज करने की पहली बात कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, हम लोग का जनरली क्लास में क्या होता था, दो ही चीज रहता है ना, क्या क्या रहता है, मेथड और वेरिएबल। मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। वेरिएबल नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा अच्छा नाम बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। हाँ, एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल एट्रीब्यूट को डिफाइन करने का कोशिश करते हैं इंटरफेस के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंटरव्यू में, याद रखना, ये मार्क कर लेना, ठीक है। सैफ थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इंट मान लो एज इक्वल टू 24 मैंने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही इसमें। चलो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है दिक्कत, लेकिन अगर तुम जाके इसको अगर नेट में सर्च करोगे, ठीक है, तो इंटरफेस में किस टाइप का एट्रीब्यूट रह सकता है वो हम तुमको दिखाते हैं पहले, ठीक है। तो वो देख लो, ठीक है, एट्रीब्यूट्स इन इंटरफेस, एट्रीब्यूट्स टाइप कर देता है, टाइप इन इंटरफेस, जावा करना था, जावा कर देता है, टाइप जावा, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। देखो अगर कोई इजी सिंपल वे मिल गया तो यहाँ मैं तुम्हें दिखा दूँ। सीधा वही लिख देता है, इज इट नेसेसरी टू हैव स्टैटिक एंड फाइनल attribute in interface in Java, ठीक है। देखो interface variables are static because Java interfaces cannot be instantiated on their own। ये तो सबको पता है, पहले भी क्लास में बता चुके हैं। तो इसके क्या होना चाहिए, इसका वेरिएबल क्या होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी असाइंड इन अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट इन विच नो इंस्टेंस एग्जिस्ट, ठीक है। द फाइनल मॉडिफायर ensures the value assigned to the interface variable is a true constant that cannot be reassigned। वो किसी और को चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, can interface contain static and final variable, why all the fields in interface are implicitly static and final। ये क्यों होता है, ठीक है, फील्ड्स मतलब एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है, ये क्यों होता है, जितने भी होंगे। एन इंटरफेस डज नॉट अलाउ यू टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ इट बिकॉज यू कैनॉट स्पेसिफाई कंस्ट्रक्टर। इसमें ना तो कंस्ट्रक्टर होता है, ना तो इसमें ऑब्जेक्ट बनता है, याद रखो। सो इट कैन नॉट हैव इंस्टेंस स्टेट ऑल्दो इंटरफेस फील्ड्स कैन डिफाइन कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, विच आर इम्प्लिसिटली स्टैटिक एंड फाइनल। तो याद रखना कि जो भी इंटरफेस के अंदर होता है वो क्या होता है, वो होता है स्टैटिक एंड क्या होता है, स्टैटिक एंड फाइनल होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा कोई एरर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, नहीं। बताओ एरर आ रहा है क्या, मैंने कोई ना तो स्टैटिक किया है, मैंने नहीं लिखा इस तरह से स्टैटिक फाइनल इंट एज, ऐसा नहीं लिखा था, लेकिन ये होना जरूरी है, ये कह रहा है ना, कह रहा है कि नहीं, हाँ यही कह रहा है। तो ये रन टाइम में होता है, याद रखना, ठीक है, ये रन टाइम में होता है। ये देखो इंटरफेस के अंदर अगर तुमको याद है तो मैंने क्या कहा, सिर्फ डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड अलाउड है, उसके सिवा कोई और अलाउड है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड अलाउड है, उसके ये तीन के सिवा कोई और अलाउड है, ठीक है। तो मैं तुमको एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख के दिखाता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बिल्कुल परफेक्टली चलेगा, ठीक है, वो देख लो पहले, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख कुछ नहीं है, तुम लिख लो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद कुछ भी लिख दो void, ठीक है, m1 _ a, ठीक है, ये लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे दे दिया
कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, void m2 अंडरस्कोर स्टैटिक नहीं चलेगा। ए। स्टैटिक चलेगा दोस्त, बोला तो जावा 8 है ना अपने पास, ठीक है। अच्छा तो पब्लिक स्टैटिक void m2a, ठीक है। तो देखो कौन 3 टाइप अलाउड है, याद रखो जावा 8 में, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट तो अलाउड है, स्टैटिक मेथड भी अलाउड है। तो यहाँ पे कर देते हैं system.out.println, ठीक है, I am static method in interface, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं एक और मेथड जो अलाउड है, वो कौन सा है, डिफॉल्ट, ठीक है। तो डिफॉल्ट चलो void और यहाँ पे कुछ नाम दे दो m3_a, ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर तुमको जो करना है तुम कर लो इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे system.out.print, void m3 भी लिख सकते हैं ना सिर्फ? यार लिख सकते हो, मैं सिर्फ a लिख रहा हूँ यहाँ पे इसके लिए, ठीक है। अच्छा ये बोल रहे हो इसके बदले ये, हाँ 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 उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, वही दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं तुम्हारा, यहाँ मेथड लिख देते हैं m3, चलो यहाँ पे क्या है, ये डिफॉल्ट मेथड, डिफॉल्ट मेथड इन तुम्हारा हो जाएगा इंटरफेस, ठीक है, ये हो गया। चलो तो ये 3 चीज तो अलाउड है, राइट। ये तो मैंने कहा कि 3 चीज अलाउड है, यस और नो? यस यस ये 3 चीज अलाउड है, ये अलाउड नहीं होना चाहिए था, करेक्ट। हाँ क्योंकि इंटरफेस में जितना भी होता है वो क्या होता है, स्टैटिक फाइनल होगा, ठीक है, हाँ स्टैटिक फाइनल। चलो अब कोशिश करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ चीज करके देखते हैं हम लोग हो क्या रहा है, ठीक है। ये रहने देते हैं। अब इंटरफेस को कॉल करना है मुझे दूसरे क्लास के अंदर में, ठीक है। तो चलो मैं एक और क्लास बनाता हूं जो इंटरफेस को कॉल करेगा, ठीक है, क्लास और यहाँ पे तुम्हारा चलो इंटरफेस कॉलिंग क्लास, ठीक है। ये इंटरफेस को कॉल करने वाला क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लेते हैं इसके अंदर और कॉल करेंगे उसको, ठीक है। तो इन सबसे पहले बताओ क्या होगा यहाँ पे, इंटरफेस को लाने के लिए क्या करते हैं, एक्सटेंड्स, इम्प्लीमेंट्स करते हैं। हाँ बोलने वाला कौन था, इम्प्लीमेंट्स इंटर ए, राइट, यस और नो? हो गया। yes ये एरर क्यों आ रहा है तो जानते हो, क्योंकि इंटरफेस के अंदर एक मेथड क्या है, अनइम्प्लीमेंटेड है। तो अनइम्प्लीमेंटेड को बोलेगा डाल दो, यहाँ डाल दिया। तो यहाँ भी बना देते हैं भाई साहब, क्या है ये, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं system.out.println, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं I am overridden method of interface, ठीक है, ये हो गया। चलो तो ये हो गया। अब आ जाते हैं स्टैटिक मेथड के अंदर में। अब यहाँ पे ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पे, इसको कोई दिक्कत है बताओ पहले, कोई दिक्कत है? मैं तुम्हें कोई किसी को कॉल करके भी दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, चाइल्ड का बनता है ना ऑब्जेक्ट, किसका बनेगा, चाइल्ड का। p1 इक्वल टू न्यू कंट्रोल v, और ये कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ob1 डॉट, अब तुमको जिसको बुलाना है तुम बुला सकते हो। तो तुम लोग को पता है कि यहाँ पे अगर मेरा ये मेथड है तो ये मेथड कॉल हो जाएगा void m3, ठीक है। तो m3 ऐसे करो, देखो कॉल हो गया। अब बोलोगे कि भाई साहब ये तो स्टैटिक लिखा है, स्टैटिक वाले कॉल करने का क्या तरीका होता है, क्लास नेम डॉट मेथड, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटरफेस नेम डॉट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटरफेस नेम डॉट हो जाएगा। देखो हो गया, हो गया। m2 था ना भाई, ये तो m2 में देखो, m2 स्टैटिक कौन m2 है, ठीक है। चलो तो ये दोनों हो गया। तो हम लोग ये क्या समझ गए कि हम लोग डिफॉल्ट मेथड को कैसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बना के, वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उससे कॉल हो जाएगा। और अगर वो है तुम्हारा स्टैटिक मेथड तो वही है, जैसे क्लास नेम डॉट करते थे यहाँ पे इंटरफेस नेम डॉट करेंगे। अंडरस्टूड? हाँ ठीक है। नीचे वाले मेथड को भी वैसे ही कॉल कर लोगे, है कि नहीं, ओबी डॉट करके, ob1 डॉट, उसके बाद क्या था, m3 समथिंग था ना, नहीं m3 तो नीचे कर दिया है, m1 समथिंग होगा, हाँ m1 है, ठीक है। तो चलो ये हो गया।
तो यहाँ तक हम लोग का सब कुछ सही है। देखो मैं रन करके तुम्हें दिखा भी दूं, चलेगा सिर्फ वही जो मेन मेथड के अंदर लिखा है, करेक्ट। तो पहले M3 चलेगा, फिर M2 चलेगा, फिर ये चलेगा। तो देख लेते हैं। देखो पहले चल रहा है डिफॉल्ट मेथड, M3 हमारा डिफॉल्ट मेथड था, फिर M2 के अंदर स्टैटिक मेथड था, और ये लास्ट वाला M1 क्या है, तो ओवररिडन है, तो दिखा रहा है, करेक्ट, यस और नो? यस। अभी तुम एक और चीज देखोगे, अगर मैं इस तरह से लिखूं, ठीक है, system.out.println, ठीक है, और इसके अंदर लिखूं ob1 डॉट, वहां पे हमारा क्या था, एज था ना, एज, ये सुनो, ये था। हाँ हाँ हाँ। यहाँ से आते हैं, यहाँ पे रन एज करते हैं, देखते हैं वो प्रिंट कर रहा है कि नहीं। एज वहां हम लोगों ने कहते थे 24 दिया था, आ गया, ये सुनो। अब क्या करते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोला, इंटरफेस क्या बोला था, इंटरफेस का डेफिनेशन में क्या बोल रहा था, स्टैटिक और फाइनल। ये स्टैटिक और फाइनल होता है, पहली बात। स्टैटिक या फाइनल। स्टैटिक या फाइनल। अगर किसी भी वेरिएबल को हम फाइनल बनाएंगे तो क्या होगा, उसका चेंज नहीं होगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, राइट। हाँ। तो आओ देखते हैं कि हम लोग इसको यहाँ वैल्यू चेंज करके देखते हैं, ठीक है भाई। अगर इन केस अगर गलती से भी वो फाइनल हो रहा है, अंदर में पीछे कहीं पे भी कुछ हो रहा है, तो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, राइट, यस और नो? सिंपल सा बात, बस वही करते हैं। ob1 डॉट एज इक्वल टू मान लो 30। एरर आ रहा है क्यों? हाँ। क्यों आ रहा है उसको एरर? फाइनल कंसीडर किया, तो फाइनल नहीं किया ना, हाँ? पीछे से फाइनल हो रहा है, फाइनल नहीं किया गया। ऑटोमेटिकली शायद फाइनल ही नहीं ले रहा है। ये देखो, द फाइनल फील्ड इंटीजर a डॉट कॉम, a डॉट ए लिखा है ना, एरर क्या दिया देखो यहाँ, द फाइनल फील्ड, फाइनल फील्ड, एट्रीब्यूट को फील्ड ही बोलते हैं, बता चुके हैं, हो गया ना। तो ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारा ऑटोमेटिकली पीछे बैकग्राउंड में वो स्टैटिक भी कर रहा है उसको, और फाइनल भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस। समझ गया कहानी क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा है लेकिन हो रहा है, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसा काम कर रही है। हाँ ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये अंदर में आजकल ऐसे होने लगा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक कॉल करता है, तो समझ जाओ ये चीज, इसको देख के डर मत जाना कि ऐसा क्यों दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो भी होता है वो स्टैटिक और क्या होता है, फाइनली होता है, समझ गए। तो अब हम तो क्या करते हैं, हटा देते हैं, ये एरर देते रहेगा, वो फाइनल फील्ड होगा नहीं, ठीक है। सॉरी। अब आ जाते हैं कि ये तो हो गया, ये 3 तरह का मेथड हमको मालूम है कि होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस तरह कुछ लिख दें, ठीक है, पब्लिक पब्लिक, और यहाँ पे हम सिर्फ लिख दें इसको void, ठीक है, m2 और ब्रैकेट ऐसे खोल बंद करके इसको ये कर दें, एरर नहीं दे रहा है, क्यों? इसके अंदर हम कुछ नहीं लिखते हैं, आर्गुमेंट कुछ नहीं दे रहा भाई अगर ऐसे लिखोगे और तुम अगर उसका ब्रैकेट्स नहीं दोगे तो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, करेक्ट। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, करेक्ट, यस और नो? हाँ हाँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएंगे, यहाँ एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? अब देखो यहाँ बोलेगा अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को कॉल करो, यानी वो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, देखो यहाँ पे लिख दिया है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। देखो यहाँ पे इंटर डॉट एम, ये m2 नहीं, इसका नाम चेंज, यहाँ m2 लिखा है मैंने, यहाँ पे m5 कर दो ताकि तुमको समझ में आए। इसका नाम क्या है, m5 कर दिया। ऑटोमेटिकली देखो ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे बोल रहा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटर a डॉट m5 दिख रहा है। हाँ। ऑटोमेटिक हो रहा है कहानी अंदर अंदर, ठीक है। तो इस चीज को देख के डरना नहीं है, ठीक है। तो याद रखो 3 ही चीज पॉसिबल है इंटरफेस में, क्या क्या, डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन याद रखना बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, समझिए कहानी। ये चीज लिख सकते हो बट बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कहानी समझ जाना, फाइनल और स्टैटिक। तो ये चीज क्वेश्चन है इंटरव्यू का, ठीक है। इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के लॉक करता है? नहीं, इंटरफेस दोनों अलाउ नहीं करता है, ठीक है। चलो बना के देखते हैं इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर बनता है कि नहीं। इंटरफेस में 2 चीजें नहीं होती, याद रखो, इसी वजह से पूछा जाता है, ठीक है। कैन वी कॉल या फिर कैन वी क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर इन एन इंटरफेस? पहले तो आंसर क्या होगा ये बताओ, क्या? नो, याद रखो, नो। इंटरफेस का ना तो ऑब्जेक्ट बनेगा और ना ही कंस्ट्रक्टर बनेगा, समझ गए।
इंटरफेस का कुछ नहीं बना। अब यहाँ मत बोल देना कि यहाँ इंटरफेस का बना रहे भाई, ये वाला क्लास का बना रही है, ये वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पे कॉल करने के लिए, ठीक है, तो याद रखोगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पूछा जाता है कैन वी क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, तो नहीं बन सकता है। लो यहाँ करके देख लेते हैं, पब्लिक, उसके बाद इंटर ए, 2 ब्रैकेट लगाओ, एरर दे रहा है, देखो क्या बोल रहा है, इंटरफेसेस कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर्स बोल रहा है। हाँ ठीक है, अब चलो एक चीज समझ गया, इंटरव्यू क्वेश्चन है, सैफ नोट करना, ठीक है। ठीक। उसके बाद फिर ये चीज, दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं क्या इंटरफेस का तुम ऑब्जेक्ट बना सकते हो, तो इंटरफेस ए नाम था ना उसका, तो इंटरफेस ए का नहीं, चलो नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं। बनाने की कोशिश करते हैं। बना सकते हैं। कंट्रोल इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इंटरव्यू क्वेश्चन इसलिए बता दे रहा हूँ, इंटरफेस ए, मान लो ए, तुम ऑब्जेक्ट का नाम ए बी दे रहे हो, इक्वल टू न्यू कंट्रोल वी, और ये ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट, इंस्टेंस का मतलब बता चुके ऑब्जेक्ट होता है, राइट। इंस्टेंशिएट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। तो कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप इंटर ए, समझ, यानी जो इंटरफेस ए का टाइप है मेरा, समझ गए, तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अंडरस्टूड, यस और नो? यही क्लास ठीक है। अगर एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ना। क्या चीज? पर ये क्लास को एब्स्ट्रैक्ट अगर डिक्लेयर कर देंगे, हाँ, अब आ जाते हैं उस पे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वही होता है। क्वेश्चन होता है कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऑब्जेक्ट बनता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तुम्हारा कंस्ट्रक्टर बनता है, ठीक है। तो आओ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है मेरा, कहाँ गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कॉलिंग नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पहले कंस्ट्रक्टर बना के देखो बनता है क्या, पॉसिबल है कि नहीं है, देख लो। पॉसिबल है। जब देखो चेक करना है तो तुम लोग बिल्कुल देखो, हम तुम्हारे सामने चेक करते हैं, वैसे ही तुम भी चेक कर सकते हो पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये यहाँ देखो, ये बिल्कुल पॉसिबल है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ कि ना? हाँ हाँ हाँ। दिख रहा है, चलो यहाँ पे दिख रहा है। अब आते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ह्यूमन का, ठीक है। यहाँ पे आओ और ह्यूमन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, मैंने कुछ टाइम गलती से किया भी था, ठीक है। ह्यूमन OBH लिख देते हैं, OBH इक्वल टू न्यू ह्यूमन, और यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप ह्यूमन, और ह्यूमन का क्या टाइप है, कौन टाइप का क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर हो सकता है, बट वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, समझ गए? याद रहेगा, तो याद रखना, इंटरफेस के लिए भी याद रखो और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए भी अब याद रखो। अंडरस्टूड, यस और नो? रीजन क्या देंगे उसका, कंस्ट्रक्टर नहीं देंगे? बनता क्यों, कंस्ट्रक्टर नहीं बनता उसका रीजन क्या देंगे? किसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनता है इंटरफेस भाई, डज वो नॉट अलाउ टू। अलाउड ही नहीं, और रूल ही में नहीं है कि उसका बनेगा, वो रूल ही नहीं है। और यहाँ पे ऐसे सर्च भी कर लेते हैं, ठीक है, कि वाई इंटरफेस डज नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और देखते हैं कुछ तो मिलेगा। इंटरफेस इन जावा डज नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर बिकॉज ऑल डेटा मेंबर्स इन इंटरफेसेस आर पब्लिक स्टैटिक फाइनल बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट यही होता है, सो दे आर कॉन्स्टेंट्स। तो और इंटरफेस का काम क्या है, सॉरी कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, कंस्ट्रक्टर इज फॉर इनिशियलाइजिंग, राइट, यस और नो? यस। तो इन लोग जहाँ पे जितने भी क्लास वेरिएबल बनते हैं तो वो सारे स्टैटिक और फाइनल होते हैं, तो उसमें फाइनल हो गया तो उसका तो कुछ चेंज हो नहीं सकता वैल्यू, करेक्ट। हाँ हाँ। तो उसको इनिशियलाइज कैसे करोगे फिर, उसका तो वैल्यू जो स्टार्टिंग में हो गया, कंस्ट्रक्टर तो उसको कुछ नहीं कर सकता है ना, नहीं। तो इस वजह से नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये दे देता है। तो बिल्कुल कभी भी कोई क्वेश्चन तुम सीधा हो यहाँ पे सर्च मारो कि क्यों नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आराम से मिलेगा आंसर। हाँ, ये एक और है ना कि एक इंटरफेस दूसरा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, बिल्कुल। ये भी तो है। अरे कैसे नहीं कर सकता, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। एक्सटेंड कर सकता है, नहीं पता ही है। हाँ, वही है कि इंटरफेस कैन नॉट इम्प्लीमेंट डिफरेंट इंटरफेस बट इट कैन एक्सटेंड दैट। हाँ, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे ये सब तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आते हैं इंटरफेस और इसका, तो चलो जो जो एरर आ रहा है एरर हटा देते हैं, थोड़ा सा साफ सुथरा दिखे फिर हमारा कोड, ठीक है। एरर हट गया, इंटरफेस इसमें भी कॉलिंग क्लास में आ रहा है, तो क्यों आ रहे हो भाई साहब, इसको सेव करो, कंट्रोल एस, अच्छा यहाँ से आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है। अच्छा ये बोलेगा M5 को ये हटा देते हैं, M5 को रखने के, ठीक है।
चल ये हो गया। तो ये हम लोग समझ गए हैं। तो अभी अगर तुम यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका कि हमारा जो क्लास है, ठीक है, मान लो जो भी हमारा कॉल कर रहा है क्लास, ठीक है, इंटरफेस, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कर रहा है, तो यहाँ पे पूछेगा कि कैन वी एक्सटेंड एनी अदर क्लास, क्या इम्प्लीमेंट्स और एक्सटेंड्स एक साथ हो सकता है क्या इस सबसे लास्ट वाले क्लास के अंदर? इम्प्लीमेंट्स एंड एक्सटेंड्स, कैन वी यूज इट? यस। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या एक्सटेंड्स? नहीं, एक्सटेंड्स पहले होगा उसके बाद इम्प्लीमेंट। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते। दूसरा क्लास हमारा क्या था? एब्स्ट्रैक्ट क्लास था ना, तो यहाँ पे कर दो एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी ह्यूमन था, ह्यूमन एक्सटेंड्स ह्यूमन। तो ये अगर देखोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पहले इम्प्लीमेंट्स बाद में एक्सटेंड्स, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, क्लास हमेशा पहले एक्सटेंड्स करेगा, बाद में अगर यूज कर रहे हो साथ में तब तो याद रखोगे कंट्रोल एक्स, पहले होगा तुम्हारा एक्सटेंड और उसके बाद होगा इम्प्लीमेंट्स। तो अब देखो ये सब कुछ हट गया। अब ये एरर आ रहा है क्योंकि ह्यूमन के अंदर एक मेथड है जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो उसको बोलेगा करो भाई, यहाँ पे देखो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को ऐड करो बोल रहा है M2 को, तो कर देते हैं। यहाँ एरर चला गया, नीचे M2 आ गया एक, ठीक है। तो ये हो गया अब हमारा कि हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि कैन वी इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस एट अ टाइम? क्या हम लोग एक से ज्यादा इंटरफेस को एक साथ कॉल कर सकते हैं? यस। और यही रीजन है कि हम लोग का मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल होता है यूजिंग इंटरफेसेस। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि डेमोन्स्ट्रेट हाउ इज मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल इन जावा, ठीक है। तो वो इंटरफेसेस से ही होता है और ये क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा मल्टीपल इनहेरिटेंस इज इट पॉसिबल यूजिंग क्लासेस? पहले ये बताओ। नो। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल यूजिंग क्लासेस, इट इज ओनली पॉसिबल यूजिंग इंटरफेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग एक से ज्यादा इंटरफेस, अगर हम चलो एक और इंटरफेस बना देते हैं, इसके साथ सेम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल-C कंट्रोल-V और इसका नाम दे देते हैं, चलो A2 आ गया है, ठीक है, वो A था, इसका नाम दूसरे वाले का नाम A2 है, ठीक है। और इसको खोल के कुछ चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हटा दो इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ को हटा दो, यहाँ पे यहाँ पे A2 डाल दो सामने, A2, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा। और इसके बाद आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको कॉल करके देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कॉलिंग नहीं, कहाँ पे क्या थे, यहाँ पे किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे एक और इंटरफेस को करना है तो क्या वो पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। कॉमा लगाओ और उसके बगल में लिख दो इंटर, दूसरा का नाम क्या था, A2, राइट। ये देखो कोई एरर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? आ रहा है। बताओ। अरे एरर आ रहा है, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड का आ रहा है यार, उसको लो, ठीक है, हट गया, नीचे आ गया सारा मेथड A2 वाला का, ठीक है, बाकी सब एरर चला गया ना, हाँ कि ना? तो याद रखो, वी कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस एट अ टाइम, यस और नो? सैफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कैन वी इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस एट अ टाइम, ठीक है। कैन वी एक्सटेंड अनदर क्लास एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस? क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एक्सटेंड भी कर सकते हो, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे चलो, ये सब तो चलो बहुत अच्छी बात है कि ये सब तुम्हारा हो रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, ठीक है, जो कि पूछा जाता है कि कैन वन इंटरफेस इम्प्लीमेंट अनदर इंटरफेस? क्या ये इंटरफेस ठीक है, ये जैसे इंटरफेस A है, क्या ये दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है? इम्प्लीमेंट्स नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट्स, यहाँ पे क्या नाम है, इंटर, यहाँ पे A2, ठीक है, नहीं कर सकता है। इम्प्लीमेंट्स नहीं कर सकता है, लेकिन क्या कर सकता है? एक्सटेंड्स कर सकता है, ठीक है। तो एक्सटेंड्स कर सकता है बट इट कैन नॉट इम्प्लीमेंट, याद रखना, ठीक है। और जब तुम एक्सटेंड्स करोगे एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस के अंदर, तो तुमको अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंटरफेस के अंदर क्या होता है, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड रह सकता है, यस और नो? यस और नो? इंटरफेस के अंदर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड रह सकता है ना? हाँ, रह सकता है, इसीलिए उसको यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, वरना वहाँ क्लास में आ रहा था, याद है, ऐसे आ रहा था, फिर मैं यहाँ क्लिक करके ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड कर रहा था,
ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आया ऐसा कुछ भी। तो ये हो सकता है तुम्हारा, ये हो गया इंटरफेस के बीच में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप या इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप बोल सकते हो। और उसके साथ हम लोग बाकी चीज भी यहाँ पे देखे हैं कि कैसे कैसे हम लोग क्लास और इंटरफेसेस को भी एक साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है इंटरफेस का, सॉरी इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है, कि कैन वी एक्सटेंड मोर देन वन क्लास एट अ टाइम? नो। एक No. क्लास से ज्यादा नहीं होता है एक्सटेंड, याद रखो, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स हो सकता है बट, मतलब इंटरफेस हो सकता है इम्प्लीमेंट्स, बट क्लासेस एक्सटेंड एक टाइम में एक ही होता है। एंड दैट इज द रीजन कि जावा क्लासेस मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लासेस डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, बिकॉज मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? हु रिमेंबर? इसको याद है कैसा दिखता है मल्टीपल इनहेरिटेंस? चलो, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस ऐसा होता है कि मान लो तुमको ये करना, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, यानी एक पेरेंट है उसका बच्चा है, करेक्ट? दिस इज सिंगल लेवल है ना, ये सिंगल लेवल है ना, एक लेवल है, ये सुनो ए और बी। अब मान लो इसके साथ एक और सी है, ये दादा, ये तुम्हारे फादर और ये तुम, तो ये क्या हो गया? ये मल्टी लेवल हो गया। अब इसी के बाद हो गया कि तुम्हारे दादा, तुम्हारे पापा, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे पापा के तुम, और तुम्हारे चाचा के, मतलब तुम्हारे कजन्स हुए ई और एफ। हो सकता है ना ऐसा? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हायरार्की। क्या बोलते हैं? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, चलो, तो ये सब तो हम लोग हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, सॉरी मल्टी लेवल हो जाता है, सिंगल लेवल हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरह से करना चाहे, ठीक है, अगर इफ देयर इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, कहाँ गया यार कर्सर, गायब हो गया, हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ पे जैसे है तुम्हारा मान लो एक तुम्हारा सी है, ठीक है, ये बोलता है इसके पेरेंट से मिलके ये इसका दोनों पेरेंट का आएगा, ठीक है, ए और बी का दोनों का आएगा इसके अंदर। तो क्या ये पॉसिबल है? यानी क्या करना होगा, हम लोग क्या करते हैं, बी के अंदर क्या लिखते हैं, बी के अंदर लिखते हैं ना एक्सटेंड्स ए, तब ना ए पेरेंट बनता है, ये सुनो। हाँ। और फिर यहाँ पे करते हैं एक्सटेंड्स क्या करेंगे, सी बी, राइट, ये सुनो। और यहाँ पे अगर करना होगा तो क्या करोगे इसके साथ मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, यहाँ पे ए करोगे एक्सटेंड्स ए, सी भी करेगा एक्सटेंड्स ए, डी क्या करेगा, डी करेगा एक्सटेंड्स बी, ई क्या करेगा एक्सटेंड्स ए, और यहाँ पे एफ क्या करेगा एक्सटेंड सी, और ये भी करेगा एक्सटेंड सी, राइट, ये सुनो। ठीक है, तो ये हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए का भी आ रहा है, बी का भी आ रहा है, सी का क्या बोल रहा है, सी एक्सटेंड्स ए कॉमा बी। क्या ये पॉसिबल है, बताओ? नहीं पॉसिबल है। दिस इज द रीजन हम लोग जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लासेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ए मेरा इंटरफेस होता, हाँ इंटरफेस में हो जाएगा, ठीक है, अगर ए मेरा इंटरफेस होता, अगर ए मेरा इंटरफेस होता, बी मेरा इंटरफेस होता, तो बी सी के अंदर तो दोनों आ सकता, राइट, यस और नो? आ सकता है ना। अगर मेरा ए, मान लो ए इंटरफेस, आई लिख दे रहा हूं, और बी भी मेरा इंटरफेस है, ठीक है, या फिर कोई भी एक क्लास है, कोई एक क्लास है और दूसरा इंटरफेस है, तब भी मेरा काम हो जाएगा, है कि नहीं? तो सी को क्या करेंगे, सी इंप्लीमेंट्स, करेक्ट, इंप्लीमेंट्स ए अंडरस्कोर आई कॉमा बी अंडरस्कोर आई, करेक्ट, यस और नो? समझ रहे हो कहानी क्या हो रहा है? इंटरफेस भी अलाउड है ना, इंटरफेस है, सॉरी सी इंटरफेस है क्या भाई? सी तुम्हारा नॉर्मल क्लास भी होगा तो वो चलेगा। ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे प्रोग्राम, देखो यहाँ पे प्रोग्राम क्या हो रहा है, ये वाला, ये देखो यहाँ पे दो इंटरफेस है, मान लो ये वाले एक्सटेंड ह्यूमन को मैं हटा दूं, ठीक है, ये हटा दिया मैंने, ठीक है। अभी क्या है, देखो दो इंटरफेस आ रहे हैं, हाँ बस हो गया, यही तो हो रहा है। और यही तुम्हारा डायमंड प्रॉब्लम भी होगा, मतलब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस डायमंड प्रॉब्लम, इसको हम लोग पाइथन में बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, समझ गए कहानी? हाँ। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है भाई, सिर्फ दो तुम्हारा पेरेंट होना चाहिए। देखो दो पेरेंट है, यस और नो? हाँ यस दो पेरेंट है और ये चाइल्ड है, और ये दोनों पेरेंट का सामान चाइल्ड के अंदर आ गया है, काम खत्म। यही होता है। और यही प्रोग्राम को तुम अगर शो कर दोगे ना लिख के कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए, तो ये चल जाएगा, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, यही प्रोग्राम ही होता है।
क्योंकि कोई भी दो चीज को तुमको एक जगह लेके आना है तो कैसे करोगे? तुम्हारा जो चाइल्ड क्लास सी है उसको तुम एक्सटेंड तो नहीं कर सकते हो दो चीज को, तो तुम क्या करोगे? इम्प्लीमेंट्स करोगे। क्या करोगे? Implements. So that is the reason multiple inheritance in Java is not possible using classes, but is possible using इंटरफेस। interfaces. समझ गए? Yes. तो बस Yes. और कुछ नहीं है, बस यही कहानी है और इसी के साथ तुम्हारा हो जाता है सब चीज खत्म। ठीक है, तो इंटरफेस में हम लोग सारी चीज़ों को देख लिए हैं। हम लोग एक्सटेंड्स, इम्प्लीमेंट्स, कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट किसका बनेगा नहीं बनेगा ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो याद रखो। तो चलो क्विकली एक रिवीजन कर लेते हैं। आई थिंक वी डोंट हैव एनी मोर टाइम, 9:30 हो गया है। तो गिट वी विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज ऑन थर्सडे, बट क्विकली एक रिवाइज कर लेते हैं। तो चलो जल्दी, जितने लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो बोलो। दिस इज जस्ट अ क्विक रिवीजन, याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? Abstraction is the process of Abstraction is the Showing process only of the showing only essential essential features and hiding background details. correct. ठीक है, चलो एग्जांपल दे दो, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। कैमरा, टीवी, Phone, laptop, camera. चलो कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, और उसका एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, कि we only know that if we press the shutter button then it will capture the picture, but we don't know the mechanism that is going inside the camera, right? How it is clicking picture or what things are happening. So the background details are hidden, only the essential feature, that is the shutter button, right? shutter button हमको सिर्फ पता होता है, ठीक है, या रिमोट का तुम्हारा नॉर्मल बटन बोल सकते हो अगर तुमको चाहिए तो वो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर में कि हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड। तो हाउ इज एब्स्ट्रैक्शन अचीव्ड? How is abstraction achieved? Abstraction is achieved by Using interface and abstract class. करेक्ट, इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इंटरफेस के साथ कितना % अचीव कर सकते हो? 100% पॉसिबल होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाओ दूसरे में, तो दूसरा क्या है? 0 to 100%। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कितना एब्स्ट्रैक्ट मेथड तुम लिख रहे हो उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि सबसे पहले जो पहला है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और इंटरफेस में जाने से पहले भाई एब्स्ट्रैक्ट को जाना जरूरी है। तो व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट? Abstract is a non-access modifier. ठीक है, abstract is a non-access modifier and it is used with method and class। ठीक है, अब यहीं पे एक्सप्लेन भी कर दो। ठीक है, if we declare a class as abstract, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? It can have at least one concrete method and 0 to any number of abstract methods। Correct? ये तुम्हारा abstract class का भी definition हो गया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा यहाँ पे कि व्हाट इज एन इंटरफेस। तो इंटरफेस को पहले तो जावा 7 के हिसाब से आंसर करो। इंटरफेस is similar to a class, या फिर interface is also a blueprint where all the methods are defined as abstract। Correct? That means the methods have method definition but no implementation। Correct? Yes. अब तुमको आना चाहिए भाई, इंटरफेस बनाने आना चाहिए। जो डेफिनेशन बोलोगे वही इंटरफेस में होता है, भाई जो एब्स्ट्रैक्ट में बोला वही एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगा। बन गया दोनों को। अब तुम दोनों का मेथड को कॉल करना सीखो, एक और थर्ड क्लास बना लो, कॉल करना सीखो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल सारी चीज। अब आते हैं इंटरलिंक क्वेश्चन के ऊपर में। इंटरलिंक क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या हम लोग इंटरफेस के लिए कंस्ट्रक्टर और इंटरफेस के लिए हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? तो दोनों पॉसिबल नहीं है। No. ठीक है, उसके बाद आते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए क्या हम लोग कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं? Yes. कल कंस्ट्रक्टर बन सकता है। ठीक है, बट वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट द तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, इसके बाद आते हैं तीसरी चीज के ऊपर में कि कैन वी इंप्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस एट अ टाइम? तो एक से ज्यादा इंटरफेस हो सकता है? यस, वी कैन डू इट। ठीक है, उसके बाद फिर यही से क्वेश्चन आता है तुम्हारा मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी, कि इज मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल इन जावा? सो तुमको क्या बोलना है? इट इज नॉट पॉसिबल यूजिंग क्लासेस बट इट इज पॉसिबल यूजिंग इंटरफेसेस। उसके बाद उसका इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए। ठीक है, तो वो कुछ नहीं करना है, एक थर्ड क्लास बनाना है, उसको इंप्लीमेंट्स करना है और दो इंटरफेस का नाम लिखना है बगल में, बस दैट्स इट। और उसके बाद दोनों इंटरफेस का अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इंप्लीमेंट कर दो, क्योंकि क्लास के अंदर तुमको पता है अनइम्प्लीमेंटेड मेथड नहीं रह सकता है, या करेक्ट? हाँ, यस। और ये हो गया। अब उसके बाद याद रखोगे इंटरफेस के अंदर जो हमारा जो एट्रीब्यूट्स होता है वो किस टाइप का होता है? Static and final. स्टैटिक फाइनल एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो याद रखोगे। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में, कैन वी एक्सटेंड एंड इम्प्लीमेंट एट द सेम टाइम? Yes. यस वी कैन डू। ठीक है, वो बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, कैन टू इंटरफेसेस एक्सटेंड ईच अदर और इम्प्लीमेंट ईच अदर? No. क्या नो? मैंने पूछा कि एक्सटेंड इम्प्लीमेंट या करेगा, क्या करेगा? Extend करेगा. एक्सटेंड करेगा। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हम लोग
क्या हम लोग क्या हम लोग नॉन स्टैटिक मेथड को इंटरफेस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं? नॉन स्टैटिक मेथड ऑलरेडी डिफाइंड रहता है ना, वो ऑलरेडी डिफाइन नहीं रहता है. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इंटरफेस के अंदर सिर्फ 3 ही तरह का मेथड होता है डिफाइन, दैट इज डिफॉल्ट मेथड, एज स्टैटिक मेथड एंड योर एब्स्ट्रैक्ट मेथड. ठीक है. एंड इफ एट ऑल वी आर अलाउड टू डू इट, देन एट द रन टाइम automatically that method becomes public and abstract. समझ गए? जैसे फाइनल हो रहा था ना, स्टैटिक और फाइनल हो रहा था, तो वैसे ही तुम्हारा मेथड बन जाता है इफ एट ऑल वी कैन डिफाइन दैट. ठीक है. वो रन टाइम में चेंज हो जाता है, याद रखोगे. तो यही को सब क्वेश्चन है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे. और थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, एब्स्ट्रैक्शन में थोड़ा सा घुमाता है इंसान को. ठीक है. बहुत ज्यादा नहीं घुसता है आपका इनकैप्सुलेशन के ऊपर, बट घुसेगा तो भाई 5 ही क्वेश्चन है. गेटर, सेटर, उसके बाद तुम्हारा क्या नाम है कि डेटा हाइडिंग कैसे होता है, मेथड्स को हम लोग बना सकते हैं कि नहीं प्राइवेट. सो ऑल दोस क्वेश्चंस ओनली, कहीं से बाहर से नहीं है. ठीक है. तो जावा में इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है. कलेक्शन क्लास, डू प्रैक्टिस द प्रोग्राम्स, और डिफरेंसेस करो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस के बीच में, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में. तो आप लोगों को पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपका कॉन्क्रीट मेथड रह सकता है, बट वहां पे सिर्फ डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड रहेगा अलॉन्ग विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रह सकता है. अब आते हैं नेक्स्ट कि तुम उसमें कंस्ट्रक्टर और इंटरफेस की भी बात कर रहा हूँ. कंस्ट्रक्टर और उसमें तुम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम कंस्ट्रक्टर बना सकते हो बट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो. ठीक है. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इसके वजह पे. उसके बाद इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस इज डिफाइंड एज एन इंटरफेस बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज डिफाइंड यूजिंग अ कीवर्ड कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है. तो ये भी याद रखोगे. तो ये हो गया. अब इसी के साथ हम लोग का जावा यहाँ पे हो जाता है खत्म, and we are not going back anymore into सपोर्ट नहीं करता. sorry Arshad saying something. मैं बोल रहा था मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस कर सकता, वो नहीं कर सकता है एब्स्ट्रैक्ट. करेक्ट. मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी यूज करके कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स होता है. ठीक है. बट यूजिंग क्लासेस वो नहीं करना है. ठीक है. यहाँ पे कर सकते हो, बट अगर आपका एक इंटरफेस है, लेकिन होना चाहिए उसमें इंटरफेस होना जरूरी है. ठीक है. क्योंकि नहीं होगा तो फिर दो तो एक साथ हो ही नहीं सकता है, एक्सटेंड तो नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो ये हो गया. और इसी के साथ हम लोग का यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट आपका जावा का ओप्स कॉन्सेप्ट रिवीजन पार्ट. एंड नाउ वी विल बी मूविंग टू गिट, जो कि बिल्कुल नया चीज़ है और ये टूल बिल्कुल यूज होता है इंडस्ट्री में. ठीक है. तो चलो आ जाते हैं और थोड़ा सा देख भी लेते हैं गिट कैसा दिखता है.